Let me start recording now। और हम आज नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में हमने एक टॉपिक साइड रखा था विच वाज परचेज ऑर्गेनाइजेशन। ओके। सो ओके। सो परचेज ऑर्गेनाइजेशन से पहले हमने देखा था हाउ डू वी क्रिएट अ प्लांट, देन हाउ डू वी असाइन प्लांट टू अ कंपनी कोड। देन हमने देखा हाउ डू वी क्रिएट स्टोरेज लोकेशन, व्हाट इज स्टोरेज लोकेशन। एक क्रोमा का एग्जांपल लेकर के हमने समझा था व्हाट इज स्टोरेज लोकेशन फॉर अ प्लांट। एंड देन हाउ डू वी असाइन स्टोरेज लोकेशन टू अ प्लांट। एक्चुअली वो सेम स्टेप में हो जाता है, बट वी शुड अंडरस्टैंड कि हम कर क्या रहे हैं and क्यों रहे हैं। Right, why do we create a storage location and why it is required to assign to a plant? Right, हम पहले प्लांट एंटर करते हैं, देन उसके बाद स्टोरेज लोकेशन क्रिएट करते हैं, तो इसलिए हमें पता नहीं चलता है कि वो प्लांट के साथ लिंक करने का जरूरत है, बिकॉज ऑटोमेटिकली हम पहले ही बता रहे हैं कि किस प्लांट के लिए हम क्रिएट करना चाहते हैं स्टोरेज लोकेशन। सो दैट्स वाई वहाँ पे वो नहीं फील होता कि हम लिंक कर रहे हैं, बट ऑटोमेटिकली इट इज़ गेटिंग लिंक्ड। बट वही प्लांट के केस में क्या था, हमने प्लांट सेपरेटली क्रिएट किया था एंड देन हमने एक एग्जिस्टिंग कंपनी कोड के साथ लिंक किया था। सो ये डिफरेंस था छोटा सा बिटवीन असाइनमेंट जो प्लांट एंड कंपनी कोड का है एंड स्टोरेज लोकेशन एंड प्लांट का है। सो नाउ द नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस एंटरप्राइज स्ट्रक्चर इज परचेज ऑर्गेनाइजेशन। सो okay, let me share my screen now. This organization means in layman language it is vendors or what? No. Purchase organization in layman language means a place where all the purchasing activity happens. Ah, okay. This is okay. It is Yeah. a company only. Means Yeah, our it's a income. part of company where all the purchase activities happen. Okay. All the purchase or procurement related activities happen. So this is responsible for all the purchase or procurement related activities. Okay. Understood. Okay. Now I'm sharing my screen. Okay. So we have this topic, purchase organization, purchasing organization में let me log in. क्या आई होप सबने थीम चेंज कर लिया है, because I feel this theme to be more comfortable and more convenient and more feasible. So that's why I prefer this theme. Okay, so okay, now coming on to this last point, which is purchase organization. So how do we create a purchase organization? ये है path. Again, I'm repeating, we are not supposed to remember the path. ठीक है, कुछ कुछ पॉइंट हमें बस ध्यान में रखना होता है। अभी तक तीन चार कॉन्फ़िगरेशन हमने किए, अभी तक एक चीज़ तो पॉइंट दिमाग में फीड हो गया होगा कि फॉर एवरी कॉन्फ़िगरेशन द स्टार्टिंग पॉइंट इज SPRO। सो दिस इज द टी कोड। ओके, दिस इज द टी कोड फॉर ऑल द कॉन्फ़िगरेशंस। ठीक है, अगेन हम ये बैठ के याद नहीं करेंगे, बट अभी तक दिमाग में बैठ गया होगा, राइट, कि SPRO टी कोड है जहां से हम सारे कॉन्फ़िगरेशन एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं, इनिशिएट करते हैं। सो लेट्स टाइप SPRO, हिट एंटर। SAP रेफरेंस IMG इसमें जाना है। ठीक है, इस स्क्रीन पे हमें आना ही आना है हर बार। सो नाउ नाउ लेट्स फॉलो दिस पाथ। SPRO ये हो गया, IMG भी हो गया। नाउ एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर देखते हैं। एंटरप्राइज स्ट्रक्चर इज हियर, इसको एक्सपैंड करते हैं। नाउ असाइनमेंट। ओके, ओके असाइनमेंट, यहाँ असाइनमेंट है, एक्सपैंड। देन वी हैव लॉजिस्टिक जनरल। वही मैं समझे कि मैं डायरेक्टली असाइनमेंट क्यों करूँ, पहले मुझे डिफाइन करना पड़ेगा। राइट, फर्स्ट आई नीड टू डिफाइन, देन मीन्स फर्स्ट आई नीड टू क्रिएट। राइट, फर्स्ट आई नीड टू क्रिएट बोलो या फिर डिफाइन बोलो, देन वी नीड टू असाइन। सो पहले हम क्रिएट करेंगे। सो हम यहाँ पे डेफिनेशन में जाएंगे पहले। ठीक है, मैं आई एम गोइंग बैक अगेन।
सो एस पी आर ओ वो एक्चुअली यहाँ पे था, यहाँ है। मैं एक स्टेप स्किप कर दिया था, मैं डायरेक्टली यहाँ पे आ गया था असाइनमेंट वाले ऑप्शन में। ठीक है, फर्स्ट वी नीड टू क्रिएट अ परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अगेन ये सेम पाथ है। एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, एक्सपैंड, डेफिनेशन, एक्सपैंड, मटेरियल मैनेजमेंट, एक्सपैंड, ये पाथ यहाँ पे है। ओके देखो, enterprise structure, definition, material management, so the same path I'm following. ठीक है, then we have maintain purchase organization। ये रहा maintain purchasing organization, execute, click on this green icon, ये ऐसा दिखेगा। सो जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड codes है for let's say for standard company code we have 1710, standard plant we have 1710, standard purchase organization भी हमारे पास 1710 नाम से है। So again, to create a new purchase organization, we prefer creating a copy of this 1710 and उसके बाद उसका कॉपी, उसके बाद उसको मॉडिफाई कर लेंगे। तो 1710 को ये सेलेक्ट हमने किया इधर, क्रिएट कॉपी एज, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कॉपी एज। ओके, द मोमेंट यू क्लिक ऑन दिस, एक कॉपी क्रिएट हुआ, अब इसका नाम मॉडिफाई कर लो। ठीक है, लेट्स से परचेज ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो पी ओ आर जी नाम से हम क्रिएट कर लेते हैं। ओके, पी ओ आर जी, परचेज ऑर्गेनाइजेशन फॉर टेस्टिंग नाम से इसका डिस्क्रिप्शन ये डाल दिया। ये है कोड, ये अगेन 4 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक है। ठीक है, जैसे अभी तक हमने कंपनी कोड का देखा था, प्लांट का देखा था, स्टोरेज लोकेशन, सेम परचेज ऑर्गेनाइजेशन का भी है। दिस इज 4 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक। सो यू कैन सी मैंने कंप्लीट अल्फाबेट यूज किया है, ये एक्सेप्ट हो रहा है। ठीक है, मैंने लेट्स से PO01 नाम से क्रिएट किया, ये भी हो रहा है। ठीक है, 1 सेकेंड, मैंने एंटर बटन हिट कर दिया, इसलिए वो मैं फिर से कर रहा हूँ। 1710 का क्रिएट अ कॉपी। ठीक है, PO01 भी एक्सेप्ट हो रहा है। अगर सपोज मैंने स्पेशल कैरेक्टर कुछ यूज़ किया, देख लेते हैं एक्सेप्ट होता है कि नहीं। ओके, ये भी एक्सेप्ट हो रहा है, बट ये हम नहीं प्रेफर करते हैं बिकॉज ऐसा कोई रखता नहीं। ठीक है, एक सेंसिबल कुछ मीनिंगफुल वर्ड रखते हैं, कोड है या फिर जो भी अपना नाम शो कर सकते हैं। तो कॉपी एज 1710 का, सो आई क्रिएट एज PORG, परचेज ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन डालते हैं, परचेज ऑर्गेनाइजेशन फॉर टेस्टिंग। ठीक है, इसका परचेज ऑर्गेनाइजेशन का हमने क्रिएट किया है PORG नाम से, न्यू परचेज ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एंटर। नीचे देखो नंबर ऑफ एंट्रीज कॉपीड, ये नंबर ऑफ एंट्रीज कॉपीड क्या आ रहा है, क्योंकि हमने 1710 को कॉपी किया ना, एंड वी हैव क्रिएटेड 1 कॉपी, तो इसलिए आ रहा है नंबर ऑफ एंट्रीज कॉपीड 1, क्योंकि एक का हमने कॉपी क्रिएट किया है। नाउ क्लिक ऑन सेव, अगेन एक पॉपअप आएगा कि हमें कहाँ सेव करना है अपने चेंज को। यस धनंजय। सर एक्चुअली वो 1710 की कोड इधर मतलब हो ही नहीं रहा है, तो मतलब वो कैसे कॉपी करने का उसको? 1710 क्या नहीं हो रहा है कॉपी? मतलब आपने जैसा उधर एंटर किया ना और कॉपी एज करके आपने PORG किया, हाँ, तो इधर 1710 मेरे इधर दिख नहीं रहा है स्टैंडर्ड टी कोड। तो दूसरा दिखाना, कौन सा स्क्रीन कॉपी स्क्रीन किया तो शेयर भी करोगे? चलेगा? यस सर, एक ही मिनट। ओके, 0001 दिख रहा है। 0001 दिख रहा है सर। ठीक है, उसका भी कॉपी क्रिएट कर सकते हो, 0001 या 1000 या 1710, तो इनमें से कोई भी दिख रहा है तो कर सकते हो। तो 0001 है और 1000 है दो, हाँ ठीक है, मतलब दोनों का कौन सा भी किसी ठीक का है? भी यूज कर सकते हो, वो भी स्टैंडर्ड ही है। ओके चलेगा सर। But ठीक है, only we can copy the standard ones only, or any other thing we can. If someone has created already, that इफ can समवन be हैज also क्रिएटेड, इफ समवन हैज क्रिएटेड एंड लेट्स सपोज कि उसने कोई गलती की हो, सो इंस्टेड ऑफ कॉपिंग दैट वन एंड देन मॉडिफाइंग द नेम, व्हाट वुड बी बेटर? सो इट वुड बी बेटर okay, नो okay. Okay, कि वी शुड क्रिएट अ ah, कॉपी ऑफ एन एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड वन एंड देन stand, उसके बाद उसका नाम standard. मॉडिफाई कर लो। राइट, Okay, okay, okay. ठीक है। Yeah. तो नहीं, तो अगर इट्स आपने को इट्स जस्ट अबाउट द स्टैंडर्ड ही सेट कन्वीनियंस। करना है तो वो नहीं कर सकते क्या अपन फिर? मतलब सॉरी, अपन को पूरा स्क्रैच से बनाने का है अगर तो? वो है बट वो क्यों करना है अननेसेसरी काम, जब एसएपी के साइड से खुद सजेशन है कि इफ यू वांट टू क्रिएट अ न्यू कंपनी कोड या प्लांट या परचेज ऑर्गेनाइजेशन, ये गाइडलाइंस एसएपी के साइड से ही, तो वी फॉलो दोज प्रिंसिपल्स एक्चुअली। ठीक है, फिर इसके पीछे क्या इश्यूज आएंगे देन उसमें सर फोड़ने का काम हो जाएगा, सो बेटर है
इसके बैकएंड में जो हम्म, सेटिंग्स है वो हमें चाहिए ही चाहिए। सो इंस्टेड ऑफ डूइंग ओके। एनीथिंग न्यू हियर, सो हम क्या करते हैं, हम्म, किसी एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड को कॉपी करके मॉडिफाई करते हैं फिर। ओके ओके। ऐसा नहीं है कि वो नहीं Actually, करते, लोग वैसे करते हैं, बट उसके पीछे के अगर इश्यूज आते हैं देन वन बाय वन करके सारे इशू रिजॉल्व करते रहो, ये हो जाता है। okay, this standard ones are system created or how it is? गिवन बाय स्टैंडर्ड एसएपी। Okay, सो but that will be created by the system, no? It will be created by system या in advance. सो Okay, जो भी आप स्टैंडर्ड पैकेज लेते हो एसएपी से, जो भी स्टैंडर्ड पैकेज आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हो, सो दीज आर सम स्टैंडर्ड व्हाट वी से कोड्स गिवन बाय एसएपी इटसेल्फ। सो फॉर okay, दिस पर्पस ओनली, ये हमारे रेफरेंस के लिए रहता है एक्चुअली। understood, understood. Okay, thank you. तो, आई एम अगेन तो क्रिएटिंग अगर किसी कॉपी। ने उसको ही चेंज करके अगर दूसरे नाम से सेव कर लिया रहेगा तो मतलब उसमें का आगे का तो डिटेल फिर चेंज क्या उसको रहेगा? फिर फिक्स करना होता है, उसको फिर फिक्स करना होता है। ओके। फिर वो टाइम जाता है बट उसको फिक्स करना होता है। सो आई क्रिएटेड कॉपी अगेन, मैंने लास्ट टाइम सेव नहीं किया था, सो दैट्स वाई मुझे अलाउ कर रहा है सेम नाम से फिर से। सो अगेन आई गॉट दिस पॉपअप, जस्ट क्लिक ऑन ओके सो दैट जो भी हमने क्रिएट किया है वो कहीं पे सेव हो। सो हमने सेव कर दिया है। सो इफ यू वांट टू चेक अगेन, क्लिक ऑन दिस एंड यू कैन सी हियर PORG क्रिएटेड। ये हमारा क्रिएट हो गया, ठीक है। एंड लेट्स से इफ आई वांट टू मॉडिफाई 1110, ओके देखो, इधर का फील्ड एडिटेबल नहीं है, ये ग्रेड आउट है, ये देख रहे हो, सिर्फ डिस्क्रिप्शन मॉडिफाई करने के लिए अलाउ कर रहा है, राइट। देखो इधर का फील्ड है एडिटेबल, बट इधर का फील्ड ग्रेड आउट है, राइट। दिस इज नॉन एडिटेबल, आई कैनॉट डू एनीथिंग हियर, राइट। सो वंस क्रिएटेड यू कैनॉट चेंज, यू कैनॉट मॉडिफाई। अगर सपोज उसमें कुछ गलती है तो यू विल हैव टू क्रिएट अगेन न्यू, एंड पुराने वाले को डिलीट कर सकते हैं। लेट्स से मुझे डिलीट करना है ये GR30 को, इसको सेलेक्ट कर लो, यहाँ पे डिलीट आइकन है, ओके। ये डिलीट दिख रहा है, ये मैं क्लिक करूंगा देन ये यहाँ से क्लियर हो जाएगा। क्लियर हो गया, नंबर ऑफ डिलीटेड एंट्रीज 1 आ रहा है। सो GR30 यहाँ से डिलीट हो गया। आई एम नॉट डिलीटिंग, मे बी किसी ने अपने प्रैक्टिस के लिए किया हो। सो मैंने बस डिलीट किया, अभी तक सेव नहीं किया है। तो ये पूछेगा डेटा वॉज चेंज, सेव द चेंज फर्स्ट, मैंने नो कर दिया, मैं सेव नहीं कर रहा हूँ। सो अगर वापस देखोगे तो ये GR30 दिख रहा है, क्योंकि मैंने चेंज चेंज मतलब डिलीट करके मैंने सेव नहीं किया था, सो दैट्स वाई इट इज स्टिल विजिबल। I think undo also is there, I think. Undo, You have no. undo. Undo, there's no undo option. Undo Uh, change until and unless you have saved it. okay. I believe so. I've not tried because in real time we do not, I mean, do this. So ये प्रैक्टिस के लिए भले कर सकते हैं, we can try. Let me see. PO01 अगर सपोज मैंने क्रिएट किया है, PO01 टेस्ट, let's say I've saved it, मैंने क्रिएट किया है, but what if I want to undo? Select entries, okay. जैसे ये सेलेक्ट करके मैंने अंडू किया, ओके। सो सिंस आई हैव सेव्ड इट ऑलरेडी, सो इसलिए मुझे अंडू करने के लिए कुछ कर नहीं रहा। सो मतलब आई कैन अंडू टिल द टाइम आई हैव नॉट सेव। लेट्स से अगर मैंने PO01 Mhm. किया, सिंपल जैसे हम बाकी सारे अपने डेस्कटॉप में करते हैं, जैसे MS वर्ड में या शीट में। सो सिमिलरली अगर ये लेट्स से हमने किया है, नाउ इफ आई अंडू इसका चेंज यस, सो इट विल रीसेट टू द प्रीवियस वर्जन टेस्ट, ओके। बिकॉज अभी तक मैंने सेव नहीं किया था, बट वंस यू सेव यू कैन नॉट अंडू, Okay. ठीक है। सो दिस इज हाउ वी क्रिएटेड अ परचेज ऑर्गेनाइजेशन नेम्ड PORG। सो हमने इधर क्या किया है, डिफाइन किया है, मीन्स क्रिएट किया है। अगेन असाइनमेंट बाकी है, असाइन करना बाकी है। सो असाइन करेंगे कैसे, अगेन ये पाथ फॉलो करना है हमें। सो नेक्स्ट एक, ओके। सो कल जब हमने जब डिस्कस किया था एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, सबसे टॉप में क्या था, क्लाइंट, देन कंपनी कोड, देन प्लांट, देन स्टोरेज लोकेशन, ठीक है। Then एंड purchase organization. या एंड देन परचेज ऑर्गेनाइजेशन, जिसका एक एग्जैक्ट एक फिक्स्ड पोजीशन नहीं होता, सो दैट्स व्हाई वी कीप इट असाइड एंड डिपेंडिंग ऑन बिजनेस रिक्वायरमेंट उसका प्लेस फाइनलाइज होता है।
सो ओके, सो क्लाइंट तो पता ही है, देन कंपनी कोड, देन फिर कंपनी कोड क्रिएट होता है, देन वी क्रिएट अ प्लांट, देन वी मैप प्लांट विद कंपनी कोड सेइंग दैट लेट्स से इंडिया का प्लांट है तो इंडिया के कंपनी कोड को मैप होगा। सिमिलरली ऑस्ट्रेलिया का प्लांट है तो ऑस्ट्रेलिया के कंपनी कोड को मैप होगा। एंड सिमिलरली फॉर स्टोरेज लोकेशन ऑल्सो, हमने स्टोरेज लोकेशन क्रिएट करके प्लांट को असाइन किया था। सो दिस इज हाउ वी क्रिएटेड एंड असाइन प्लांट एंड स्टोरेज लोकेशन। आज हम परचेज ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करने वाले हैं, जो हमने ऑलरेडी कर लिया है पीओआरजी नाम से। देन इस पीओआरजी को भी इस कंपनी कोड के साथ हम लिंक करेंगे। सो हमारा कंपनी कोड जो हमने क्रिएट किया था सेम कंपनी कोड के साथ हम लिंक करेंगे, सो दैट वो पता चलेगा ये इंडिया का परचेज ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे सारे इंडिया के रिलेटेड सारे परचेज एक्टिविटीज़ होंगे। ठीक है, सो दिस इज द पर्पस ऑफ परचेज ऑर्गेनाइजेशन। सो कंपनी कोड के साथ हम लिंक कर सकते हैं। सो अगेन, सो लाइक आई सेड, परचेज ऑर्गेनाइजेशन का पोजीशन फिक्स नहीं है। दैट मीन्स we can use purchase organization in two ways. First of all, by mapping it directly with company code, या फिर we can map it with plant. So there are two ways to use purchase organization, but generally uh, uh, 50% 50-50 होता है कि कुछ कंपनीज प्रेफर करते हैं टू हैव परचेज ऑर्गेनाइजेशन लिंक्ड विद कंपनी कोड, एंड सम कंपनीज प्रेफर टू लिंक परचेज ऑर्गेनाइजेशन विद प्लांट। सो अगेन दिस इज नॉट वन वर्ड आंसर की या फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर की हर कोई कंपनी कोड ही यूज़ करेगा या प्लांट यूज़ करेगा, ऐसा नहीं है। सम कंपनीज प्रेफर परचेज ऑर्गेनाइजेशन टू मैप विथ कंपनी कोड एंड सम प्रेफर टू हैव इट विथ प्लांट। सो ये होता है। सो हम अभी दोनों करके देख लेते हैं। ठीक है, सो हमने अभी परचेज ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया है पीओआरजी नाम से। देन अब हम करेंगे क्या, इसको असाइन करेंगे। पहले कंपनी कोड में जाते हैं। ओके, सो कंपनी कोड में असाइन करने के लिए वी हैव दिस पाथ टू फॉलो। Smith, can we map one this organization to both code and the the company code and the नो, plant? आइडियली नो, बट Okay, लेट्स गिव अ ट्राई। लेट्स गिव अ ट्राई। okay, अगर एरर आए तो दैट okay, मीन्स इट डजंट अलाउ, इफ इट अलाउज देन वेल एंड गुड। Ideally, we okay, prefer either of them. We do not prefer both. okay, This is okay. the ideal process. So let's try. SPRO, SAP reference IMG, enterprise as structure. Then we have assignment. हम अभी assign करने वाले हैं अपने purchase organization को. Then material management. So assign purchase organization to company code. First, let's try with company code. सो हमें क्या क्या यहाँ पे एंटर करना है, परचेज ऑर्गेनाइजेशन एंड कंपनी कोड। सो यहाँ पे यू विल फाइंड ऑल द लिस्ट ऑफ परचेज ऑर्गेनाइजेशन दैट इज अवेलेबल इन आर सिस्टम, जो भी हम हमारे सिस्टम में है ऑलरेडी क्रिएटेड, वो यहाँ पे दिखेंगे। तो देखो यहाँ हमारा दिख रहा है पी ओ आर जी, राइट, ये लास्ट वाला। एंड यहाँ पे देखो कंपनी कोड का फील्ड है। ठीक है, यहाँ पे ये ब्लैंक है अभी, सो दैट मीन्स अभी तक ये किसी कंपनी कोड के साथ लिंक नहीं हुआ है, ये कंपनी कोड का कॉलम है। एंड इधर, वन सेकेंड, एंड इधर परचेज ऑर्गेनाइजेशन का ये कॉलम है। सो यहाँ पे परचेज ऑर्गेनाइजेशन अपना क्या है, पीओआरजी। एंड इस पीओआरजी के साथ अभी तक कोई भी कंपनी कोड मैप नहीं है। ओके, सो अभी हम क्या करेंगे, अपने कंपनी कोड को मैप करते हैं। सो मेरा कंपनी कोड है 1710। पहले 1710 यहाँ एंटर करते हैं, या फिर यू कैन चूज इट फ्रॉम दिस ड्रॉप डाउन। मेरा कंपनी कोड था 1710। ये काफ़ी लोगों ने कंपनी कोड, बहुत सारे ने क्रिएट किया। ओके, ठीक है, 1710 हो गया। नाउ हिट एंटर। ठीक है, नाउ क्लिक ऑन सेव। हमने सेव कर दिया। सो दिस इज हाउ, सो दैट्स हाउ वी असाइन अ कंपनी कोड। आई मीन दैट्स हाउ वी असाइन परचेज ऑर्गेनाइजेशन टू अ कंपनी कोड। यहाँ पे हमने मैपिंग किया परचेज ऑर्गेनाइजेशन का कंपनी कोड के साथ। नाउ लेट्स ट्राई व्हाट समीर वाज सेइंग कि इफ वी कैन डू बोथ कंपनी कोड एंड प्लांट। ठीक है, तो पहले स्टेप में यहाँ पे देखो असाइन परचेज ऑर्गेनाइजेशन टू कंपनी कोड, ये तो हमने कर दिया है। नेक्स्ट है असाइन परचेज ऑर्गेनाइजेशन टू अ प्लांट। अभी ये करके देखते हैं ये भी अलाउ करता है कि नहीं। ठीक है, यहाँ पे Sir, is there any shortcut to check purchase organization which we have created? Because in my system, there are almost 200 to 300 organizations created. हाँ हाँ, है वो सब है। सो आई कम टू दैट टॉपिक एज वेल। वो शॉर्टकट नहीं होता है, बेसिकली वो डेटाबेस होता है, एक टेबल होता है जहाँ पे सारे एंट्रीज सेव होते हैं। वो उस टॉपिक पे हाँ, भी तो मैं आऊँगा। इधर मैं जब चेक कर रहा हूँ तो मुझे मैंने जो क्रिएट किया है वो नेम नहीं मिल रहा है, इसलिए मैंने पूछा। आई थिंक दूसरा क्योंकि बहुत दूसरा सारे सर्वर होगा। ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट।
नहीं, अंडरस्टैंड। आई थिंक तुम्हारा कोई दूसरा सर्वर है, मे बी, बिकॉज अगर यहाँ नहीं दिख रहा है, सो दैट मीन्स आई थिंक यू आर यूजिंग डिफरेंट सर्वर, नहीं, बट वो दैट्स उधर नॉट अ होगा प्रॉब्लम। लेकिन सर 200 एंट्रीज चेक करना मुश्किल है ना सर थोड़ा तो सा। यहाँ पे है पोजीशन, एंड जो भी कोड है यहाँ पे, ये आइकन है नीचे, पोजीशन, हाँ। ये। सो इफ यू क्लिक ऑन दिस पोजीशन, यू कैन फाइंड योर परचेज ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे एंटर करो परचेज यस। ऑर्गेनाइजेशन, हिट एंटर, इट विल टेक यू टू दैट लाइन। लेट्स से मेरा वन सन PORG है, PORG मैंने एंटर किया, एंटर। तो यस, मिल गया सर, मिल गया। वैसे होगा, यहाँ पे नहीं है क्योंकि अभी तक मैंने परचेज ऑर्गेनाइजेशन और प्लांट को मैप नहीं किया ना, मेरा एंट्री यहाँ पे है ही नहीं, इसलिए मुझे नहीं दिख रहा है, बट अगर ऐसे सर्च करोगे तो दिख जाता है। नहीं सर, मैंने पोजीशन पे क्लिक किया तो मुझे मिल गया सर। ओके, ठीक है, ग्रेट। सो नेक्स्ट, अभी हम क्या करने वाले हैं, हमने प्लांट, सॉरी, परचेज ऑर्गेनाइजेशन एंड कंपनी कोड के साथ तो मैप कर दिया है, दोनों को आपस में मैप कर दिया। नाउ लेट्स सी इफ द सेम परचेज ऑर्गेनाइजेशन कैन बी मैप टू अ प्लांट एज वेल, वो भी देख लेते हैं। तो अगेन न्यू एंट्रीज, यहाँ पे हमें एंटर करना है परचेज ऑर्गेनाइजेशन, PORG, एंड यहाँ पे एंटर करना है प्लांट। प्लांट हमारा, कोई प्लांट बताओ जो हमने क्रिएट किया था, लेट मी सी, क्या हमने क्रिएट किया था। मैंने कल प्लांट क्रिएट किया था ना। अलाबामा एबीसी स्टोर। मैं प्लांट कोड देख रहा हूँ, मेरा क्या था। 4000। 4000। ओके ओके, यस यस, ये 4000 मुझे याद नहीं था। ठीक है, एंटर, वन एंट्री चोजन, और क्लिक ऑन सेव। ओके, इट कैन बी मैप टू बोथ, इट कैन बी मैप टू बोथ। तो मतलब हम कंपनी कोड के साथ भी कर सकते हैं एंड That प्लांट should के be साथ भी actually, कर सकते हैं। practically it should be like that only, यस because resources and yeah, resource should be assigned to both. यस Yeah. यस, सो इट कैन बी डन, सो ये पॉसिबल है। ओके, सो नाउ, ओके, सो इस तरीके से हमने परचेज ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखा, हाउ डू वी क्रिएट एंड असाइन। सो दिस वाज अबाउट परचेज ऑर्गेनाइजेशन। सो यस दिस, सो इस तरीके से अपना एंटरप्राइज स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है। ठीक है, सो इसमें, यस, सो इसमें अगेन, नाउ या नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आई वांटेड टू हाईलाइट सम पॉइंट्स। सो whenever, मतलब एज अ कंसल्टेंट, वी आर एक्सपेक्टेड टू हैव नॉलेज अबाउट टेबल्स एज वेल। फॉर एग्जांपल, हम जब प्लान क्रिएट करते हैं तो डेटाबेस में कहीं सेव होता है, राइट? सो कहीं पे तो सेव होता होगा, राइट? सो अगर सपोज हमें चेक करना है कि हमने जो प्लान क्रिएट किया वो कहाँ जाके सेव होता है, तो डेटाबेस में एक टेबल है, टेबल का नाम है T0001W। ठीक है, यहाँ पे जाकर के प्लांट सारे सेव होते हैं। सो इफ़ यू चेक T0001W एंड एंटर योर प्लांट, यू विल फाइंड योर प्लांट। तो ये हम कहाँ से ओपन करते हैं? तो पहले हमें जाना होता है, ये टेबल सारे हमें कहाँ मिलेंगे? SC16N ट्रांजैक्शन कोड है, T कोड है, इसके अंदर हमें टेबल एंटर करना पड़ेगा, टेबल नेम है T0001W। ठीक है, तो पहले SC16N में आते हैं, यहाँ पे हमने एंटर किया SC16N, एंटर, ये टेबल है। ठीक है, तो हम जब भी कोई प्लांट क्रिएट करते हैं, वेन एवर यू आर क्रिएटिंग अ न्यू प्लांट, इट इज गेटिंग सेव्ड इनटू दिस टेबल T0001W। ये देखो प्लांट है। इफ यू वांट टू सी ऑल द प्लांट्स, हमारे सिस्टम में कितने प्लांट्स हैं, जस्ट रिमूव द नंबर, टोटल नंबर ऑफ हिट्स एंड एग्जीक्यूट, यू विल फाइंड अभी अपने सिस्टम में टोटल 16 प्लांट क्रिएटेड है। ये देखो मेरा 4000 वाला प्लांट इधर दिख रहा है, राइट? इस तरीके से अपने सिस्टम में अभी फिलहाल टोटल 16 प्लांट क्रिएटेड है। एंड सिमिलरली इफ यू वांट टू चेक लिस्ट ऑफ ऑल द कंपनी कोड्स क्रिएटेड इन योर सिस्टम, उसका टी कोड, उसका टेबल क्या है? T001। ठीक है, इसका टेबल है, प्लांट का तो T001W है, कंपनी कोड का है T001। ठीक है, तो ये अगेन हमें कैसे आना होता है? SC16N में जाना होता है। सो
यहाँ पे सारे टेबल को हम ब्राउज कर सकते हैं। तो लेट्स से मुझे कंपनी कोड देखना है, तो कंपनी कोड जब भी क्रिएट करोगे ना, कंपनी कोड तो नहीं, जब भी जैसे प्लांट क्रिएट कर रहे हो, इन पैरेलल वेरीफाई इन T001W एज वेल। इस टेबल में जाकर के वेरीफाई करो। अगर सपोज मुझे पता है मैंने 4000 नाम से क्रिएट किया है, तो मैंने 4000 यहाँ पे एंटर किया, ये प्लांट कोड, एंड एग्जीक्यूट, एंड यहाँ पे मुझे एंट्री दिखेगी। सो दिस इज माई प्लांट विच आई क्रिएटेड यस्टरडे। ठीक है, वैसे जो भी प्लांट क्रिएट करते हो T001W में देखो, एंड लेट्स से आई वांट टू नो द लिस्ट ऑफ कंपनी कोड्स जो हमारे सिस्टम में अवेलेबल है। तो T001 टेबल है, यहाँ पे मुझे सारे कंपनी कोड्स मिल जाएंगे। एंड इफ यू नॉट अप्लाइंग एनी फिल्टर, दैट मीन्स इट विल शो लिस्ट, इट विल शो द एंटायर लिस्ट सिस्टम में जितने भी है। अगर मुझे देखना है सिर्फ 1710, देन यहाँ पे फिल्टर लगाओ कि मुझे सिर्फ 1710 देखना है, एग्जीक्यूट, तो ये मुझे मिल गए मेरे कंपनी कोड। एंड इफ सपोज यू वांट टू सी द एंटायर लिस्ट, तो कोई फिल्टर मत लगाओ, जस्ट एग्जीक्यूट। सो टोटल अपने पास देखो 82 कंपनी कोड्स है सिस्टम में अवेलेबल। तो इतने सारे कंपनी कोड्स है यहाँ पे, एंड ये उसके डिस्क्रिप्शन है, क्या है इधर, कंपनी नेम, देन उसका सिटी, उसका कंट्री रीजन, देन उसका करेंसी है, लैंग्वेज है, फिर चार्ट ऑफ अकाउंट्स, ये सब ये फाइनेंशियल टर्म्स है। बट इस तरीके से इसके काफ़ी सारे डिटेल्स यहाँ पे मिल जाते हैं। तो ये सब कुछ बेसिक टेबल्स है जो हम हमें याद हो जाती है। मैं नहीं बोल रहा कि बैठ के याद करना, बट अगेन जब भी प्लान क्रिएट करो तो गो बैक एंड वेरीफाई इन दिस टेबल T001W। वैसे ही स्टोरेज लोकेशन का भी टी कोड होता है। 1 सेकेंड, मतलब सॉरी टी कोड नहीं, स्टोरेज लोकेशन का भी टेबल होता है। T011, हाँ T001L। ठीक है, स्टोरेज लोकेशन का क्या है, सीक्वेंस में लिखते हुए बेटर रहेगा। प्लांट का तो T001W है, देन स्टोरेज लोकेशन का है T001L। इसमें हम देख सकते हैं, तो ये T001L मैंने इधर एंटर किया। लेट्स से मुझे चेक करना है कि मेरे 4000 प्लांट में कितने सारे स्टोरेज लोकेशन है, तो मैंने बस प्लांट एंटर कर दिया इधर। ओके, सो आई एम अप्लाइंग अ फिल्टर कि आई वांट टू चेक द लिस्ट ऑफ स्टोरेज लोकेशन फॉर दिस पर्टिकुलर प्लांट ओनली 4000। तो मैंने यहाँ पे प्लांट एंटर किया है, नाउ एग्जीक्यूट। सो यू विल फाइंड इस प्लांट में ये 3 स्टोरेज लोकेशन हमने क्रिएट किया था, and ये इनके नाम है, डिस्प्ले, देन सेल, जहाँ पे सेल वाले आइटम होते हैं, देन या फिर फ्रेश, देन थर्ड वन इज डिफेक्ट, यहाँ पे सारे डिफेक्टेड पीस है। सो वेन एवर यू आर क्रिएटिंग अ स्टोरेज लोकेशन, गो बैक इन T001L टेबल, वेरीफाई कि वहाँ पे एंट्री सेव हो रही है कि नहीं। सो दिस इज हाउ वी प्रैक्टिस, दिस इज हाउ वी लर्न। So this make this your habit, so automatically ये टेबल ना ब्रेन में फीड हो जाएंगे, देन ये याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे आगे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टेबल्स है जो हमें एज ए कंसल्टेंट, स्पेशली इफ यू आर अपेयरिंग फॉर एन इंटरव्यू, तो वहाँ पे एक्सपेक्टेड होते हैं कि एज अ कंसल्टेंट हमें कुछ टी कोड्स, कुछ टेबल्स हमें याद होने चाहिए। ठीक है, वो वेरीफाई करते हैं बेसिकली, मतलब वेरीफाई किया जाता है कि मतलब आपको सही में पता है कि नहीं। डू यू नो कि जब हम मटेरियल क्रिएट करते थे वो किस टेबल में सेव होते हैं, देन डू यू नो व्हेन यू क्रिएट अ प्लांट वेयर इट इज सेव्ड, सिमिलरली फॉर स्टोरेज लोकेशन। सो इस तरीके से एक्सपेक्टेड होते हैं क्वेश्चंस इंटरव्यू इंटरव्यू में। ठीक है, सो दिस इज अबाउट ऑल दिस इन कंपनी को हो गया प्लांट। ओके, परचेज ऑर्गेनाइजेशन का भी देख लेते हैं। इसका आई थिंक T024 है, मैं कंफर्म करता हूँ। परचेजिंग, परचेजिंग ग्रुप नहीं, परचेज ऑर्गेनाइजेशन, हाँ T024W है। यस, इसका टी कोड है टी कोड नहीं, टेबल है, परचेज ऑर्गेनाइजेशन का है T024W। तो जब भी परचेज ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करो, इसमें आकर के चेक कर लो क्रिएट हुआ है कि नहीं। यहाँ पे दिख जाएगा प्लांट एंड परचेज ऑर्गेनाइजेशन का मैपिंग भी। ओके, सो ये देखो मेरा यहाँ पे मैपिंग दिख रहा है, ये प्लांट है 4000, इसको हमने लिंक किया है परचेज ऑर्गेनाइजेशन PORG के साथ। तो इस तरीके से हमें यहाँ दिखते हैं। ठीक है, सो दिस इज अबाउट एंटरप्राइज स्ट्रक्चर। सो एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में हमने सारे टॉपिक्स देखे। एनी क्वेश्चन अंटिल नाउ?
किसी को कोई क्वेश्चन है, डाउट है? Everything is clear. So whatever we define, हम्म। we will be having this display command, what you is telling about T codes, and we can understand what are the list, and within each thing we can go and explore what are the further smaller elements. Yes, yes, yes. So whenever Okay. you are defining or creating anything, you can go back and check in the table and verify Yeah, if it is actually getting created. yeah. And also see the procedure was same. Like when we are creating the company code and all the almost all the procedures are same only. हाँ हाँ, सेम। So yeah, yeah. In upcoming also the things will be same or it will be different. अपकमिंग एज इन अपकमिंग टॉपिक्स? Yeah, yeah. Upcoming नो 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 topics. नो। सो दिस वाज It will अबाउट द एंटरप्राइज स्ट्रक्चर। यहाँ पे हमने देखा एंटरप्राइज स्ट्रक्चर के हाँ, डिफरेंट एलिमेंट को कैसे हम डिफाइन करते हैं या हाँ, असाइन करते हैं। तो दिस इज yeah, वन yeah. वन टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक विल बी Okay, डिफरेंट एंड उसमें कंप्लीटली डिफरेंट एक्टिविटीज हम करेंगे। okay, okay. So here actually I felt yesterday also, today also, whatever you have taught, no, it is similar only. So या once बिकॉज one thing, yeah, one thing you know, then other thing you can easily uh, do it. यस राइट। सो Yeah, yeah, yeah. बिकॉज ये एंटरप्राइज स्ट्रक्चर का टॉपिक था। सो every Okay, okay, understood. almost all the steps are similar, but the meaning is different, Yeah, and the yeah, yeah. purpose It is will be same. different because yeah, 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 yeah. Yes, yes. Yeah. So next topic is again a configuration topic, and I'll give just introduction. I will not start the fresh topic now. I'll just give a basic introduction कि हम next class में क्या करने वाले हैं, and उसका एक overview आज मैं बता देता हूँ कि वो क्या है exactly, and the configuration part we'll do in next class, not today. ठीक है। विल गो आराम से। ठीक है, देर इज नो रश, आराम से विल लर्न ईच एंड एवरी टॉपिक्स। ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज मटेरियल मास्टर। ओके, सो ये बेसिकली किस टॉपिक के अंदर आता है? एमएम मास्टर डेटा। ओके, फर्स्ट लेट मी एक्सप्लेन एमएम मास्टर डेटा क्या होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मास्टर डेटा क्या होता है, फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड। अब लेट्स से इफ आई टॉक अबाउट माई मास्टर डेटा, मैं अपने मास्टर डेटा की बात करूं तो क्या होता है? मेरा मास्टर डेटा क्या होगा? माई नेम, माई एज, माई डेट ऑफ बर्थ, देन माई जेंडर, देन मेरा कोई यूनिक आईडी कार्ड, आईडी नंबर होगा। सो दीज आर माई मास्टर डेटा, राइट? ये मेरा मास्टर डेटा है, मेरा मेरा की इंफॉर्मेशन है, राइट? सो दिस इज वॉट यू कॉल एज मास्टर डेटा। सिमिलरली एमएम में भी बहुत सारे मास्टर डेटा है। फॉर एग्जाम्पल, if I talk about material master data, तो मटेरियल मास्टर डेटा मतलब क्या? मटेरियल का की इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल, मटेरियल का कोई यूनिक नंबर होगा, राइट? यूनिक कोड होगा। देन मटेरियल का यूनिट ऑफ मेजरमेंट, यूओएम मींस यूनिट ऑफ मेजरमेंट। यूनिट ऑफ मेजरमेंट मतलब लेट्स से, अगर सपोज लेट्स से इफ आई वांट टू बाय अ फोन, वो किस यूनिट में मैं परचेज करूंगा? मैं ये बोलूंगा कि मुझे 1 किलो फ़ोन दो या 1 लीटर फ़ोन दो, नहीं ना। आई से मुझे 1 पीस फ़ोन दो या 1 यूनिट फ़ोन दो, राइट? तो फ़ोन के केस में यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होगा? ईच होगा या पीस होगा। सिमिलरली अगर सपोज लेट्स से मुझे मिल्क का पैकेट परचेज करना है, तो वो लीटर में हो सकता है या किलोग्राम में हो सकता है। एंड लेट्स से मुझे फैब्रिक खरीदना है, लेट्स से मुझे जीन्स बनाने के लिए फैब्रिक चाहिए 100 मीटर में मैं बात करूंगा, राइट? मीटर हो सकता है, फीट हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा। सो सो दीज आर दीज आर क्या? यूनिट ऑफ मेजरमेंट। सो किसी भी मटेरियल का मास्टर डेटा का एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, जैसे उसका यूनिक कोड हो गया, यूनिट ऑफ मेजरमेंट हो गया, देन उसका वेट हो गया, राइट? फिर उसका प्राइस हो गया। सो दीज आर मास्टर डेटा फॉर अ मटेरियल। एंड जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, ये मेरा मास्टर डेटा, मेरा नेम, मेरा एज, मेरा डेट ऑफ बर्थ, मेरा जेंडर, मेरा यूनिक आईडी। सो दीज आर माय मास्टर डेटा। सो आई होप मास्टर डेटा इज क्लियर। सो व्हाट इज मास्टर डेटा इन एमएम? क्लियर है सभी को? Yes, 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 yes. ओके। But weight and the unit of measurement will be same, no? But why we want to duplicate weight? नो 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 नो। अगर Okay. अगर यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज 100, सॉरी, केजी, वेट
is let's say 120 kg हो सकता है. So because I am measuring in kg, तो I'll say weight 120 है, इसका यूनिट 120 किलोग्राम है. Okay. Even if